अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। सुप्रीम कोर्ट ने पी के 91 रिटर्निंग अफसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की, जिस दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस के बगैर आरओ को मुअत्तल किया। कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तबी वजूहात की बिना पर खुद रुखसत मांगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों न करें कि नोटिस के बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के आर्डर जारी हो रहे हैं, आरओ कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरखास्तें क्यों आ रही हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर अपील पर एतराज आयद कर दिया गया। अपील कोर्ट ब्रांच ने एतराज आयद किया कि अपील के साथ रिटर्निंग अफसर के फैसले की मुसद्दका काफी लफ नहीं। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह अश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की है, जिसमें मौकफ अख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल करार दिया गया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स उनके कागजात मंजूर कर लिए। अपील कुनंदा ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके उन्हें नाअहल करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीछे इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर दिया कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है, अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसे कोई हुक्म है भी। सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट ये है कि यकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। दूसरा ये है कि अबूरी रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना, जो सूबाई वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि केस में असल दरखास्त गुजार कहाँ है। सिकंदर मोहम्मद ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद पेश नहीं हुए। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर मोहम्मद ने कहा, मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने कहा कि मेरे लिए तमाम जमातें बराबर हैं, हमारी हाजिरी इसमें न लगाई जाए। हम निगरां हुकूमत हैं, हमें इसमें शामिल न किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद का पुरानी सब्जी मंडी की जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक पार्क की तामीराती पेशरफ्त का मुआयना। 43 कनाल से ज्यादा अराजी पर 32 करोड़ रुपए की लागत से वसी और इस पार्क के तामीराती अमल का जायजा लिया। मुजामिल रजा खोकर डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा है कि पार्क की तामीर का 70% सिविल वर्क मुकम्मल हो गया है। पार्क को 30 जनवरी से कबल मुकम्मल किया जाएगा। इजाफी वर्क फोर्स लगाकर बाकायदा मानदा काम मुकम्मल करेंगे। तामीराती क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सैर तफरी के लिए आने वालों को पार्क में मेयारी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाए। बच्चों के लिए मुख्तस प्ले एरिया को मजीद अपग्रेड करने का हुक्म। पार्क के क़याम से बड़ी आबादी को मेयारी तफरी सहूलत मिलेगी। इस मौके पर दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डीजी पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ज़मीर हुसैन की ताज़ा तरीन तामीराती पेशरफ्त ब्रीफिंग। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।